अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में आज भाग 4 के अंतर्गत मैं जिन गुणों की विवेचना गत व्याख्यान में की उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बताना चाह रही हूँ कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, अर्थात संसदात्मक शासन प्रणाली में जहाँ राजनीतिक दलों का बोलबाला रहता है, संपूर्ण राजनीतिक वातावरण समाज को दलीय आधार पर विभाजित करता रहता है। यदि देश में अनेक जातियां, धर्म, भाषा आदि विविधताएं हों तो संसदात्मक शासन प्रणाली समाज में विष घोलती रहती है और संपूर्ण समाज का विभिन्न आधारों पर कृत्रिम विभाजन होता रहता है। भारत जैसे देश के लिए तो संसदात्मक व्यवस्था इस विभाजन की प्रकृति के कारण श्रेष्ठ नहीं जान पड़ती। ऐसे देशों में जहाँ अनेक जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर विविधताएं पाई जाती हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है। अमेरिका में पाई जाने वाली अध्यक्षात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। यूं तो अमेरिका में भी राजनीतिक दल विद्यमान है, लेकिन उनका प्रभाव चुनाव तक ही सीमित रहता है। अमेरिका में प्राय राजनीतिक दल चुनाव समाप्त होने के पश्चात दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपना योगदान देते हैं। ठीक इसी प्रकार अन्य गुण है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का लाभ। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण है, अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, साथ ही सदस्यों का भी विभाजन है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक पृथक विभाजन कर दिया जाता है। अमेरिका में नागरिकों को समुचित स्वतंत्रता रहती है। शक्ति पृथक्करण के कारण नागरिकगण कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका के अत्याचारों से सामान्यतया मुक्त रहते हैं। शक्ति पृथक्करण के फलस्वरूप सरकार के किसी एक अंग के निरंकुश एवं अत्याचारी बनने की संभावना कम हो जाती है। अमेरिका में सरकार के विभिन्न अंगों में सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। इस प्रकार अवरोध और संतुलन का जो सिद्धांत है वह अपने आप में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक बहुत बड़ा गुण है, अर्थात तीनों का पृथक्करण होने के साथ साथ तीनों शाखाएं अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे को संतुलित भी करते रहते हैं। यदि राष्ट्रपति अर्थात कार्यपालिका निरंकुश अपनी होने की चेष्टा करे या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे तो व्यवस्थापिका के द्वारा उसे महाअभियोग के द्वारा कार्यकाल से पूर्व अपदस्थ कर सकता है। ठीक इसी प्रकार व्यवस्थापिका यदि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके नीति का निर्माण करती है तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित नीतियों को अवैध घोषित कर सकती है। ठीक इसी प्रकार यदि न्यायपालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश को कार्यकाल से पूर्व हटाया जा सकता है। इस प्रकार ये चेक एंड बैलेंस अर्थात अवरोध और संतुलन का सिद्धांत जो है वो अमेरिकी शासन प्रणाली का अपने आप में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अपने आप में बहुत बड़ा गुण है।